नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जब आप एयर कंडीशन को खरीदने के लिए जाते हैं तो एक टर्म यूज होती है टन, लेकिन वो टेक्निकल वर्ड सही नहीं है। उसका पूरा नाम होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आज हम बात करेंगे कि ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, या आप कैसे जो परचेस करते हो उसकी हम बात करते हैं कि कितने टन का एसी, कैसे ये टन है क्या। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ये टन होता क्या है। तो टन बेसिकली जो होता है आपका, आप देखेंगे कि जो आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीधे वर्ड में अगर इसको बात करें तो हम बात करते हैं TR। अगर मैं बात करूं 1 TR की, तो ये 1 TR होगा क्या। मैंने बताया था जब मैं हीट की बात कर रहा था, तो हीट को दो तरह से फ्लो करा सकते हो आप। पहली होती है आपकी सेंसिबल हीट और दूसरी होती है आपकी लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट में ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से हीट फ्लो होती है, उसको हम संवेदी ऊष्मा या सेंसिबल हीट बोलते हैं। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में। और दूसरी, अगर आपका फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर आपका फिक्स रहेगा, लेकिन आपका जो उसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि उसके फेज चेंज की वजह से। तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू होता है आपका M इंटू L। और ये M जो है, इसमें M आपका मास फ्लो रेट है, यानी कि आपका जो यूज कर रहे हो आप। दूसरा, आप बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की। तो अगर मैं TR की बात करता हूं, या कोई रेफ्रिजरेटर या एसी की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ड यूज होता है जनरली। तो TR का मतलब सीधा सा है क्या, सीधा का मतलब यह है कि ये कूलिंग कैपेसिटी है एक तरह से। अगर मैं बात करूं इस Q इज इक्वल टू ML के अनुसार, तो मास TR का मतलब हो गया टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि टन क्या है इसमें, टन है एक तरह से मास किसका, यानी कि जो आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो उस सब्सटेंस को, जिसको आपको फेज चेंज करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर को अगर आप 1 टन आइस लें, जैसे सपोज कीजिए, अगर 1 टन का मतलब क्या हो गया, 1 टन। टन आप जानते हो, ये CGS में हम बात करते हैं, और मोटे तौर पे आप 1000 kg को जो है 1 टन एज्यूम करते हो, लेकिन एग्जैक्टली 907 kg जो होता है वो लगभग 1 टन के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूं 1 TR इज इक्वल टू Q इज इक्वल, यानी कि Q इज इक्वल टू M इंटू L, तो इसमें मास कितना हो गया आपका 907 kg। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे आप जो है, अगर मैं बात करूं हीट और टेम्परेचर के बीच, यानी कि टेम्परेचर और हीट के बीच जो आप एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो जैसे अगर सपोज कीजिए यहां से आप सॉलिड की बात कर रहे हैं और ये 0 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, तो इसमें क्या होगा कि यहां पर 0 डिग्री पे आपका आइस भी है और 0 डिग्री पे आपका लिक्विड भी है। फिर उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या होगा, 100 डिग्री पे जाके आपका ये आपका लिक्विड भी होगा, यानी कि यहां हो गया सॉलिड, ये हो गया आपका सॉलिड एंड लिक्विड, ये आपका लिक्विड, और उसके बाद यहां पर आपका वेपर्स होगी, यानी कि आप 100 डिग्री करके बात करें तो वेपर भी होगी और लिक्विड भी होगा, और उसके बाद आपका ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि दो टेम्परेचर ऐसे होंगे जिसमें आपका, यानी कि सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं, और दूसरे में लिक्विड और वेपर एक ही टेम्परेचर पे होंगे, यानी कि 0 डिग्री पे आपका सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। 100 डिग्री पे अगर बात करें वाटर के लिए, तो आपका लिक्विड भी होता है, वेपर्स भी होती हैं। तो ये जो हीट है, इसको बोलते हैं आप, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये जो आपकी हीट है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये जो मैं हीट की बात कर रहा हूं, ये भी मैं बात कर रहा हूं सॉलिड से लिक्विड वाली फेस पे, यानी कि 0 डिग्री सॉलिड से 0 डिग्री लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रहा है वाटर का, उसकी जो लेटेंट हीट होगी वो होगी आपकी 333.34 किलो जूल पर केजी।
और टाइम कितना है आपका 24 आवर्स का, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग द 1 ton ऑफ आइस इंटू 1 ton ऑफ वाटर इंटू 24 आवर्स। तो अगर हम बात करें ये किसके लिए है, 24 घंटे के लिए। अगर मैं 1 घंटे के लिए निकालूं तो आपका हो गया 24 आवर्स। अगर मैं इसको आगे कन्वर्ट करूं तो अगर आप इसको पर मिनट निकालें, देखो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो इसको अगर जब हम करेंगे तो ये हो गया, अगर मैं इसको आवर्स में निकाल रहा हूं और मैं यानी कि अगर आप 1 घंटे के लिए निकालें तो 24 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं पर मिनट निकालता हूं तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हो गया लगभग 210 किलो जूल पर मिनट, यानी कि 1 TR इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। और अगर मैं इसको पर सेकंड निकालना चाहूं, यानी कि 210 को 60 से आप फिर डिवाइड करिए, ये हो गया 3.5 किलो जूल पर मिनट, सॉरी पर सेकंड। तो ये आप देखना चाहेंगे कि जो 3 किलो जूल पर सेकंड क्या होता है, किलोवाट। तो कहने का मतलब ये है कि 1 TR या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट और 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या 3.5 किलोवाट। ये सारी एक ही चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, जैसे हम कोई एसी खरीदते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कि भाई इतने टन का एसी मुझे चाहिए। तो ये टन है क्या, बेसिकली ये आपका एक तरह से कूलिंग कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप बात करेंगे तो 1 TR का एसी अगर जितनी कूलिंग करेगा उससे ज़्यादा 1.5 टन या 2 टन या 10 टन या उससे ज़्यादा टन के एसी कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बेसिकली क्या आपकी जो यूनिट है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर के लिए, जनरली हम इस टन को यूज़ करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि ये TR होता क्या है या टन क्या होता है, जिसको हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। तो वो किसके इक्वल हो गया, ये एक तरह से आपकी जो है कूलिंग कैपेसिटी हुई, यानी कि हमने जो हीट रिमूव की या जो हमने बात की, ये आपका हम सीधे शब्दों में बात कर रहे हैं आपके कि भाई टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आपको ऐसा समझ में आया होगा कि ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। दूसरा मैंने आपको बात की थी कि जब हम बात करते हैं COP की, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई ये होता है सीधा सीधा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये क्या होता है, COP कह सकते हो उसको मोटे तौर पे। और ये होता है आपकी कूलिंग कैपेसिटी या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क, जो वर्क आप दे रहे हो उसको। या फिर आप कह सकते हो कि हम हमेशा रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के केस में COP की बात करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है या COP या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कैसे एयर कंडीशनर के लिए हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। शायद ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा और जो लोग AC खरीदने जाते हैं उनको शायद एक टर्म समझ में आएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जो हमारा चैनल है सक्सेस फ्यूचर, उसको आप जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।